नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लॉर्ड्स ऑफ मैथ्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लगाने वाले हैं, जो आपके एमपी ग्रुप 4 हो गया या अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है फॉरेस्ट गार्ड या जेल पहरी, तो इन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। और अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, क्योंकि उसी के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो आपसे वीडियो मिस ना हो तो जो है वो बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर ये पाई चार्ट दिया हुआ है और इस पाई चार्ट में विभाग ए में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या पूछी गई है, कितनी होगी। विभाग ए आप देख रहे हो, यहाँ पर ये वाला जो है वो विभाग ए है। तो इसमें हमें देखिए कुल कर्मचारियों की संख्या दी हुई है यहाँ पर 450 और ये यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है। तो हमें निकालना किसका है, बस इतने का निकालना है ना, क्योंकि यही जो है वो ए विभाग है और इसमें आप देखोगे 20% है। तो हम 450 का सीधा सीधा 20% निकालेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 90 जो है वो इसका आंसर। आसान सा प्रश्न था, इसे आप बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हो। ओके, सीधा सीधा आपको 20% निकालने को कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा में कुल 75 छात्र हैं। लड़कियों का औसत वजन जो दिया हुआ है यहाँ पर 36 किलोग्राम है और लड़कों का दिया हुआ है 45। तो ओवरऑल कक्षा का जो औसत वजन है, क्लास का जो वजन है वो 40.8 किलोग्राम है। तो हमसे लड़कियां और लड़कों का जो है वो संख्याओं का अनुपात पूछा गया, कितना होगा। तो इसे हम मिक्सचर एलिगेशन के मेथड से जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये गर्ल्स और ये हो जाएंगे बॉयज। तो आप देखोगे यहाँ पर लड़कियों की बात की जाए तो 36 है और लड़कों का औसत वजन आप देखोगे यहाँ पर 45 है। ओवरऑल आप देखोगे यहाँ पर 40.8 है। तो इसको इसमें से माइनस करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कितना बचेगा हमारा, तो ये बचेगा 4.8 बचेगा। फिर इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो 2 बचेगा और उसके बाद जो है यहाँ पर 44 यानी 4 यहाँ पर बचेगा। तो बस इन दोनों का आपको रेशियो ले लेना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए दशमलव से दशमलव हटा देता हूँ मैं, तो इसको मैं काट देता हूँ, 2 से काट देता हूँ पहले। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 और 4। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ता 21, 3 8 24, तो 7/8 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो लड़कियों का और लड़कों का औसत पूछा गया है ना, तो यहाँ पर भी हमने यही निकाला है। तो ये इस तरीके से जो है वो आंसर आना चाहिए। इनके द्वारा ये क्वेश्चन में मिस्टेक की गई है, या तो यहाँ पर लड़का इधर कर देना चाहिए। ठीक है, अब बाकी इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार हम। एवरेज वेट ऑफ द क्लास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल, है ना, बॉयज टू गर्ल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सही दिया हुआ है इन्होंने, इंग्लिश में सही दे दिया है, बॉयज टू गर्ल्स निकालना है तो 8/7 हो जाएगा इसका आंसर, है ना, 8/7। लेकिन अगर लड़कियां और लड़कों का पूछा जाता तो यहाँ पर 7/8 आ रहा है ना। तो ये थोड़ा जो है वो इनके द्वारा क्वेश्चन गलत दिए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इनके द्वारा गलत दिए गए हैं। ओके, तो याद रख लेना, बाकी ये मेथड आपको याद रख लेना, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। पी और क्यू द्वारा एक साथ एक काम को पूरा करने के लिए 9 दिन लगते हैं, जबकि उसी काम को ओ और आर, ओ आर नहीं होगा, यहाँ पर क्यू होगा, है ना। इंग्लिश में आप देख लिया करो एक बार, ये क्यू है ना कि ओ आर। यहाँ पर देखिए क्यू आर एक साथ काम करते हैं तो 14.4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पी से आर की दक्षता का अनुपात हमें दिया हुआ है 2:1, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। पी प्लस क्यू मिलके जो है वो 9 दिन में कर रहा है और क्यू प्लस आर जो है 14.4 दिनों में कर रहा है। ओके, अब यहाँ से आप देखोगे तो दोनों का मैं यहाँ पर एलसीएम लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे ये टाइम वर्क आ जाएगा। ओके, तो टोटल वर्क आ जाएगा, सॉरी, टोटल वर्क आ जाएगा। तो इसको मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, एलसीएम अगर लेता हूँ मैं इसको तो 144 ही ले लेता हूँ, 9 से कट जाएगा तो 9 एक 9, ठीक है ना, 5 बजे 9 छक्के 54, बिल्कुल 144 में ले लेता हूँ इसको। तो यहाँ से देखिए 9 एक 9 और 9 छक्के 54 और ये चला जाएगा 10 बार। तो इसको मैं 2 से और काट सकता हूँ, आराम से काट सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं 8 कर देता हूँ और इसको 5 कर देता हूँ और यहाँ से आप देखोगे 7/2
तो 72 मैंने एलसीएम लिया इन दोनों का, और हमने देखा कि इनकी क्षमता यानी पी और क्यू की टोटल क्षमता यहाँ पर 8 आ रही है और क्यू और आर की क्षमता यहाँ पर 5 आ रही है। ओके, लेकिन हमें सवाल में आगे क्या दिया हुआ है, पी और आर की क्षमता का अनुपात दे दिया है, पी और आर की क्षमता का अनुपात दे दिया है 2:1। ओके, 2:1 दे दिया गया है। तो आप समझिए अब यहाँ पर हमें जो है वो तीनों का कार्य निकालने को जो है वो कहा गया है, तीनों जो है वो साथ में काम करें तो कितना समय जो है वो इनको लगना चाहिए, ये हमसे सीधा सीधा सा पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए दोनों की क्षमता हमें यहाँ पर 8 निकाली हमने, पी प्लस क्यू की 8 क्षमता 8 है और क्यू प्लस आर की क्षमता यहाँ पर हमें दी हुई है 5। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको जोड़ देता हूँ या फिर हम जो है वो क्यू के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे क्यू की वैल्यू यहाँ से दी जाएगी 8 माइनस पी और यहाँ से आ जाएगी क्यू की वैल्यू 5 माइनस आर। तो इन दोनों को बराबर कर सकता हूँ क्योंकि क्यू के बराबर ही वैल्यू। तो 8 माइनस पी इज इक्वल टू 5 माइनस आर। तो अब यहाँ से हमें पता है कि p की यहाँ पर मान लेता हूँ ये 2x है और ये r की जो है वो 1x है। तो 8 माइनस 2x ही हो जाएगा और 5 माइनस x ही हो जाएगा। 2x इधर लेता हूँ, 5 इधर लेता हूँ, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से 3 आ जाएगी। ठीक है ना, इसे आप सॉल्व कर सकते हो, 3 आ जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर p की क्षमता हमें पता पड़ जाएगी तो ये 6 हो जाएगी और q की r की क्षमता यहाँ से आप देखोगे तो 3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमें एग्जैक्ट जो है वो क्षमता पड़ेगी। अब इसी के माध्यम से जो है वो हमें पी और आर की क्षमता तो पता पड़ गई, लेकिन हमें क्यू की नहीं पता पड़ा है, तो क्यू की हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, पी की आपको पता है यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इसमें रख देते हैं वैल्यू। पी की हमें क्षमता कितनी निकली थी यहाँ पर 6, तो क्यू बराबर 8 माइनस पी, तो इसकी जगह 6 रखूंगा तो क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब देखिए हमें तीनों की क्षमता पता पड़ चुकी है और टोटल वर्क हमारा कितना है यहाँ पर 72 है, तो तीनों को साथ में काम करना है। तीनों P प्लस क्यू प्लस आर 72 अपॉन तीनों के क्षमताओं का योग कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 और 2 11, यानी 72/11 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। यानी तीनों जो काम करेंगे वो 72/11 दिन में खत्म कर देंगे। आंसर आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक आदमी अपनी गति को अपने सामान्य गति से 2/3 गुणा कम कर देता तो वह एक दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लेता है। सामान्य गति से उस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा। इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है आपको। यहाँ पर ये स्पीड दी हुई है जो कि घटती हुई दी हुई है, तो एग्जैक्ट स्पीड जो है 3 होनी चाहिए, लेकिन वो घट के जो है वो 2 रह गई है। तो टाइम इनवर्सली होता है प्रोपोर्शनल, तो 2:3 ये हो जाएगा। लेकिन हमसे बोला गया है कि टाइम 1 घंटा अधिक ले लेता है। इनमें दोनों में डिफरेंस देखो तो एक का ही है जो कि 1 घंटे के बराबर ही हमें देखने को मिल रहा है। तो हमसे एग्जैक्ट टाइम पूछा गया है कि एग्जैक्ट टाइम कितना लगेगा। भाई हमारा एग्जैक्ट टाइम देखोगे यहाँ पर, ये वास्तविक है, ये वास्तविक है और ये घटने के बाद है। हमारा वास्तविक क्या है, 2 है। 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू भी 2 रहेगी, यानी जो हमारा वास्तविक समय लगेगा यानी सामान्य गति से वो चलता है 2 घंटे जो है वो इसको लग जाएंगे। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यदि 3 वर्ष और 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर हमें दे दिया है यहाँ पर 29:9, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। तो आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था कि CI माइनस SI अगर 2 साल का है तो यहाँ पर 2 साल का है तो P इंटू R अपॉन 100 स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। ये 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का। ठीक है, अगर 3 वर्ष का आपको कहा जाए तब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर क्या होगा 3 वर्ष का, तो P ये तो एग्जैक्ट ही रहेगा, मतलब P इंटू आर अपॉन 100 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जो है 300 प्लस R अपॉन 100 जुड़ जाता है, बस इतना सा। हमें इन दोनों का रेशियो दिया गया है तो इन दोनों का मैं रेशियो ले सकता हूँ, है ना। ये चक्रवृद्धि ब्याज का है और साधारण ब्याज का है। 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 2 वर्ष का। 3 वर्ष का आप देखोगे यहाँ पर है तो इसको मैं ऊपर लिखने वाला हूँ, तो P R अपॉन 100 स्क्वायर 300 प्लस R अपॉन 100 और अपॉन में आ जाएगा हमारा P इंटू R अपॉन 100 इक्वल टू 29 अपॉन 9। तो ये तो कट जाएगा यहाँ से, ओके, और यहाँ से हमारा बचेगा 300 प्लस R अपॉन 100 इक्वल टू 29 अपॉन। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। देखिए ये हो जाएगा 9 × 27 2700, ये हो जाएगा 9R ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 2900।
तो 2700 को 2900 में अगर घटाते हैं तो ये 200 बचेगा, है ना, 200 बचेगा। तो यहाँ से हमारी आर की जो वैल्यू आ जाएगी 200/9, और आप देखोगे इसको काटना पड़ेगा मुझे, और 9 दूना 18, 2 बचेगा, 9 दूना 18, फिर 2 बचेगा, तो ये आ जाएगी हमारी 22 सही 2/9%, यानी कोई ऑप्शन है इसमें 22 सही आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाए, कोई दिक्कत समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसे 15 सेंटीमीटर लंबाई और 12 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत में काटा जाता है। भाई एक आयत है, ठीक है, ये आयत है, इसकी लंबाई तो जो है वो 15 है, लेकिन चौड़ाई जो है वो 12 है। तो इसमें मुझे वृत्त बनाना है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसमें वृत्त बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा। जो हमारा ये रहेगा ये पूरी तरीके से नहीं गिरेगा, 12 जो है 15 जो सेंटीमीटर है ये पूरी तरीके से नहीं गिरेगा, मुझे जो है वो यहाँ पर लाइन छोड़नी ही पड़ेगी। यानी आप देखोगे कि ये वाली जो लेंथ रहेगी ये हमारा डायमीटर हो जाएगा, ठीक है, और ये आप देखोगे इसका डायमीटर है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो आधी कितनी हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी, यानी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। 15 का आधा मत कर दे, 15 का आधा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझिए एक मैं छोटा सा एक सर, चलिए एक लंबा सा बना देता हूँ मैं ये रेक्टेंगल, और मैं कहूँ आप इसमें सर्कल बनाओगे तो सर्कल आप कुछ इस तरीके से ही बनाओगे ना, तो आप देखोगे ये वाली जगह छूट गई, ये वाली जगह छूट गई, आपको ये तो पूरा मिल रहा है ना, ये लेंथ तो आपको पूरी मिल रही है यहाँ से यहाँ तक की, मतलब ये डायमीटर, और डायमीटर का आधा जो है वो त्रिज्या होती है, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 पुरुष और 18 लड़के प्रतिदिन 7.5 घंटे काम करके किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि दो व्यक्ति 3 लड़कों के बराबर कार्य करते हैं तो दुगने कार्य को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 50 दिन में पूरा करने के लिए 22 व्यक्तियों को कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, अच्छे से समझने की कोशिश करना है इसको, ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब देखिए इसमें हमें यहाँ पर आप देखिए दो व्यक्ति 3 लड़कों के बराबर दिया है, यानी 2 मैन बराबर दिया हुआ है 3 बॉयज के, तो मैन और इसका रेशियो कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। ओके, इसकी जरूरत पड़ने वाली है, आगे मैं आपको बताऊंगा। अब आप देखिए यहाँ पर अगर मैं टोटल वर्क निकालता हूँ तो टोटल वर्क आप देखोगे यहाँ पर मैन कितने हैं 12 पुरुष हैं और 18 बॉयज, इनटू कितने दिन में काम कर रहे हैं, इसको मैं क्या कर लेता हूँ 15/2 कर दूँ, है ना, 7.5 वही होता है, थोड़ा आसान होता है, और ये कितने दिन में 60 दिन में काम, तो ये हमारा क्या रहेगा टोटल वर्क रहेगा। लेकिन हमें एग्जैक्ट टोटल वर्क कब निकलेगा, 3 एम की वैल्यू मुझे 3 यानी मैन की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी और बॉय की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से आप देखोगे तो इसको एक काम करते हैं, इसको अभी यहीं पर रहने देते हैं, ये अभी हमें रहने देते हैं। आगे बोला गया है कि 9 घंटे प्रतिदिन 50 दिन में पूरा करने के 22 व्यक्ति, 22 मैन है, लड़कों की आवश्यकता मान लिया कि एक्स भी जरूरत पड़े। ओके, तो ये हो जाएगा। अब देखिए 9 घंटे 50 दिन 22 मैन प्लस एक्स भी। ओके, अब ये आप देख रहे हो दोगुना कार्य है, ये तो हमारा अभी जो एग्जैक्ट कार्य था टोटल वर्क था वो था, लेकिन दोगुना कार्य बोला गया है तो मुझे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी इस वाले, है ना। तो मैं क्या करता हूँ इसको अभी 2 से छोड़ को यहाँ से 2 से डिवाइड कर देता हूँ, सीधा सीधा सा, समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि मैन की वैल्यू 3 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 12 3 36, तो ये हो जाएगा, और बी की वैल्यू 2 है तो 18 दूने 36 ही हो जाएगा, 15/2 इंटू 60 बराबर ये 9 इंटू 50, और यहाँ से आप देखोगे ये हो जाएगा 66, है ना, एम की वैल्यू 3 रखूंगा मैं यहाँ पर 66 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि हमें इनसे पूछा गया कि कितने लड़कों की आवश्यकता हो, हमने माना था कि x लड़कों की आवश्यकता। ओके, अपॉन में 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और उसके बाद देखिए 0 से 0 काट देता हूँ, ये 5 से 3 बार कट जाएगा, 5 से ये 3 बार कट जाएगा, और 3 से ये 3 बार कटेगा, और 3 से ये 2 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 36 36 72, तो ये इंटू 2, और यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो रहा है 66 प्लस 2x, तो ये हो जाएगा 144 बराबर 66 प्लस 2x। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 144 में से 66 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, तो ये बचेगा देखिए 8, और यहाँ पर कितना बचेगा 13, यानी 7 इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू यहाँ से आप देखोगे
2 3 6 2 9 18 यानी 39 आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। ओके, समझ में आ गया। एक बार कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप वीडियो देख लिया करो, ठीक है ना। आप जितनी बार चाहे इस वीडियो को देख सकते हो, बाकी आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आप देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या होगी जो 12 और 18 से विभाज्य होगी। 12 और 18 से आप देखिए 12 और 18 के एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 36 को अगर मैं तोड़ता हूँ तो 12 तिये 36 होता है, और इसको भी तोड़ देता हूँ, 4 तिये 12 होता है, और इसको भी तोड़ देता हूँ, ठीक है। अब देखिए आप एक काम कीजिए, पहले 3 से देख लो, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 से डिविजिबल ये तो कट जाएगा 3 से, 3 एकन 3, और एक काम करते हैं ना, 9 से कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। 9 से कर लेते हैं, 9 से 9 तिये 27, 27 3 बचेगा यहाँ पर, 9 तिये 27 फिर से, ठीक है ना, 27, और ये कितना बचेगा हमारा, तो फिर ये 9 से नहीं कटेगा, मतलब ये हमारा नहीं होगा आंसर। आगे देख लेते हैं, 9 से नहीं कटने वाला है। आगे देख लेते हैं ये 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 9 पंजे 45 होता है, ठीक है, 9 पंजे 45, तो ये 6 बचेगा, 3 6, 9 7 63, तो ये भी नहीं कट रहा है, ये भी गया। आगे देख लेते हैं ये कट रहा है कि नहीं कट रहा। 9 8 72, 9 8 72, 72 3, 9 तिये 27 27, कितना बचेगा यहाँ से 5, 9 6 54, मतलब ये कट रहा है। चलो ये तो कट रहा है, आगे देख लेते हैं ये वाला कटेगा कि नहीं कटेगा। 9 9 9 का 9 9 से 3 चौक 36, और ये भी कट रहा है, मतलब हमारा इन दोनों में से कोई आंसर हो। अब आप देखोगे कि 9 से तो कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको 4 से काट के देख लेते हैं। 4 से, तो 4 से अगर मैं इसे काटता हूँ तो 4 4 से 24, और ये भी, ये नहीं कट रहा फिर 4 से, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट जो रहेंगे, जैसे कि आप करते हो 2 से कोई संख्या अगर डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप क्या देखते हो, लास्ट का तीनों डिजिट देखते हो। और ये वाला आप देखिए, अगर 4 से करना है तो 2 डिजिट देखना पड़ते है, तो 4 से करोगे आप, 4 एकन 4, और ये 14 बच रहा है, जो कि 4 से नहीं कटेगा, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन। बस इस तरीके से जो है वो करना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सभी आसानी से कर पाओगे। इसमें आप देखिए का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो 850 इंटू 150 अपॉन 100, और यहाँ से ये डिवाइड लगा हुआ है तो 125 कर देते हैं। ओके, -18 इक्वल टू 925 इंटू एक्स अपॉन 100, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो मैंने यहाँ पर, और नीचे 37 आ जाएगा, ठीक है, भाग का। तो इसको हम काट लेते हैं यहाँ से, देखिए 2 0 से 2 0 तो ये कट जाएगा, और 5 ये 15 5 25, 5 से फिर क्या काटूंगा, 5 एकन 5 और 5 7 35 इंटू 3 माइनस के 18, ओके, 17 51 हो जाएगा। ये 51 माइनस 18, ये कितना बचेगा हमारा, 8 और 3, और ये 4 या 33 ये बचेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इसकी वैल्यू तो 33 आ रही है, इक्वल इसकी देख लेते हैं हम, तो 33 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये 33 से काट के देख लेते हैं। 3 बार करूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार कर लेंगे हम, 7 दूने 14, 6 1 7, तो यहाँ से हम देखेंगे कि कितना बच रहा है 8, और ये 18 5, फिर 5 से करेंगे, 5 7 35 और 5 3 15, यानी 25 बार चला जाएगा ये 25 टाइम, और 25 तो ये हो जाएगा। तो x अपॉन 4 ये आ रहा है, x इक्वल टू आप देखिए 4 3 12 और 4 3 12 1 13, 132 जो है वो इसका आंसर आना चाहिए, यानी आंसर आ जाएगा इसका ए ऑप्शन। ओके, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। वैसे यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते थे इसको, वही है, दिमाग में जो चीज़ें क्लियर हो जाए वो थोड़ा प्रैक्टिस करने से आ जाती हैं चीज़ें। इसमें देखिए सभी की यूनिट डिजिट आप देख रहे हो अलग अलग है, मतलब 5 और 0, तो देख लेते हैं यहाँ पर 5 और 0 किस किस में आ रही है। वैसे ये तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा सा ही है। 6 ये कट जाएगा यहाँ से, तो 60 तो यही बचेगा, और यहाँ से ये कट जाएगा 15, 135 ये हो जाएगा, ये 195 हो जाएगा इसका आंसर, 190 सी ऑप्शन इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अनमोल के पास 10:8:9 के अनुपात में 10 25 और 50 रुपए के सिक्के हैं। उसके पास रुपए हैं 35, अपनी माँ को रुपए देने के बाद 15, उसके बाद 50 पैसे कितने सिक्के, थोड़ा हिंदी में गड़बड़ लग रहा है मुझे, ठीक है ना। 35 आफ्टर गिविंग हिज मदर 15। अच्छा देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये गड़बड़ है, ठीक है, इसको आप पैसे कर लेना। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 10 25 और 50 ये पैसे हैं, ना कि रुपए हैं।
ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि ये रुपए हो जाएंगे, तो ये जाहिर सी बात है 35 और 15 तो 50 रुपए हो रहे हैं, जबकि ये तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो ये पैसे में दिया हुआ है सिक्का। सिक्के का अनुपात हमें दिया हुआ है 10:8:9। तो देखिए 10 का जो है वो 10 पैसे के सिक्के इंटू एक्स करूंगा यहाँ पर, और 10 पैसे के सिक्के मतलब 1 रुपए बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। इसी तरीके से 8x है, 25 पैसे है, तो 1 रुपए बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। अगर मुझे 100 बनाना है, इसमें सीधी सी बात है कि ये 10 पैसे है, 25 पैसे और 50 पैसे, इनको मुझे 100 बनाना है, मतलब 1 रुपए बनाना है, तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, 4 का इसमें करना पड़ेगा, 2 का इसमें करना पड़ेगा, तभी तो 100 बनेंगे। मतलब 100 जो होंगे पैसे वो 1 रुपए के बराबर, ठीक है ना, समझ गए। तो इस तरीके से जो है वो, तो यहाँ पर मैंने वही किया है कि मैंने 10 का डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 4 का कर दिया है, और 9x, और यहाँ पर मुझे 2 का करना पड़ेगा। तो ये टोटल राशि देखोगे आप कितनी हो रही है, टोटल राशि, टोटल देखिए 35 रुपए कब बचे उसके पास, जब उसने अपनी माँ को 15 रुपए दे दिए। तो टोटल उसके पास कितने थे, 35 प्लस 15, देखोगे 50 रुपए थे उसके पास, समझ गए। तो अब यहाँ से हम आसानी से निकाल सकेंगे एक्स की वैल्यू, तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, एक्स प्लस 2x प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 4.5 एक्स इक्वल टू 50। तो 4 5 6 7 7.5 एक्स इक्वल टू 50। एक्स की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते थे कि 0 से यहाँ पर आ जाएगा, और 500/75, 25×75, 25×50, और 20/3 आना चाहिए, एक्स इक्वल टू 20/3 आ गया। लेकिन हमें निकालना किसका है, 50 पैसे की। 50 पैसे हमने कितना, ये वाला, तो 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, है ना, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ठीक है। तो देखा कि 9x/2 है, तो x की वैल्यू हमें पता है 20/3, 9 × 20/3, ओके। तो 10 बार ये चला जाएगा, 3 बार ये चला जाएगा, 30 आना चाहिए, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, 20, 3 तक 9, और यहाँ से 2, 30 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर 50 है, ठीक है, 9/2 है, 20/3, यहाँ पर 25 थी 75, 25 दूना 50, तो 20/3 ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, और 50 ये भी ठीक है, 9x/2, तो 9/2 इंटू 20/3, तो 3 तरफ 9, 10, 30 आना चाहिए फिर इसके साथ। ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, या फिर क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है ना, 30 आना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है, ओके। ऑप्शन में जो है इनके द्वारा नहीं दिया गया है, तो मतलब जो है वो क्वेश्चन में गड़बड़ी है, ओके। बस आप याद रख लेना, इस तरीके से ही आपको जो है वो सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन उनके द्वारा कुछ गलत दिए गए थे, ओके। बाकी एक बार और चेक कर लेता हूँ, 10 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 50 रुपये हो रहे हैं, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 8 2 बजे 10, ठीक है, ये भी सही है, 6 7 7 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर 1 0 आ जाएगा, 25 दूना 50, 25 20/3, ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे 3 तरफ 9, तो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मतलब उनके द्वारा ही क्वेश्चन जो है वो गलत ही दिया गया, अपना आंसर सही है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन होती होगी आपको कि किस तरीके से कहो। 2 2 2 2 पावर लगा हुआ है 5 5 5 प्लस 5 5 5 5 की पावर लगा हुआ है 2 2। अगर मैं शेष 7 से इसको विभाज करता हूं तो मुझे कितना रिमाइंडर देखने को मिलेगा, ये हमें पूछा गया, ठीक है। तो एक बात आप याद रखिएगा कि कभी भी a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा है, तो इसको हम a प्लस b की पावर n लिख सकते हैं, समझ गए। तो वही हमें इसको बनाना है, सीधी सी, मतलब यहाँ पर जो है वो सेम पावर होनी चाहिए। कैसे करोगे आप, देखिए सबसे पहले आप क्या करो, इसको 7 से डिवाइड करो, 2 2 2 2 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 के 21, रिमाइंडर देखेंगे हम कितना आ रहा है यहाँ पर, 7 1 7, 7 7 49, यानी 3 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हमने देखा कि इसका 3 आ रहा है, तो इसको मैं, ठीक है, 3 की पावर जो है वो 5 5 5 5 लिख, इसी तरीके से इसको देखूंगा तो मैं यहीं पर करने वाला हूँ, 5 5 5 7, 7 से चला जाएगा 49, 6 बचेगा, ओके, फिर 5 56,
9 बार जाएगा 63, 2 बचेगा, फिर 5 और 7 दूनी 7 से 21, 4 ये बचेगा। 4 की पावर ये आ जाएगा हमारा 2 2 2। ठीक है, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पर, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1 1 1 1, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। इसी तरीके से इसको भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 1 1 1। भाई 2 का ही मल्टीप्लाई करके तभी तो हमें मिलेगा, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखा कि 3 की पावर 5 ये हो रहा है 1 1 1, 4 की पावर 2 ये हो रहा है 1 1। अब आप देखोगे दोनों में हमें पावर समान मिल गई है। तो 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर 3 तरफ 9 9 30 27 27 81 और 81 3 हो जाएगा 241 प्लस, इसको आप देखोगे 2 2 4 चौक 16 ये हो जाएगा क्योंकि पावर 2 ही है। ठीक है, और इसकी पावर हो जाएगी 1 1, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, कभी भी इस तरीके से। तो आप देख लो यहाँ पर ये कितना हो रहा है हमारा, जोड़ने के बाद 2 5 7 हो रहा है, और इसकी पावर जब आप देखोगे 1 1 1। अब इसको 7 से डिवाइड करो, कितना 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 7 21 और 7 7 49, यानी पूरी तरीके से कट रहा है, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। थोड़ा इसको याद रख लेना कभी भी। लेकिन आप देखिए एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी आपको यहाँ पर जैसे 2 2 दिया हुआ है, इसकी पावर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो बेसिकली 2, जैसे कि अगर मैं इसको बनाता हूँ ए की पावर बी है और प्लस बी की पावर ए है, तो आप रिमाइंडर अगर आपसे पूछे जाए तो इन दोनों का अगर कोई सम संख्या दी हुई है इन दोनों का, तो रिमाइंडर 0 ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए 7 दिया हुआ है, 5 और प्लस 7, 5 और 2 7 दिया हुआ है, समझ गए। ऐसे करके आप थोड़ा इसको कर याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर वृत्तों का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें, और अनुपात दिया हुआ है, और उनका हमें त्रिज्या कहा है। तो पाई आर स्क्वायर होता है R1, पाई R2 स्क्वायर, इनका अनुपात हमें दे दिया है, कितना दे दिया है, तो आप सीधा सीधा सा इसको रूट ले लोगे, है ना। रूट में 625/49, तो ये कितना हो जाएगा 25/7। आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक वृत्त के केंद्र में एक चाप द्वारा समायोजित किया गया कोण 70 डिग्री है। यदि वृत्त की परिधि 1 2 4 है 1 2 3 है, तो हमें पूछा गया है कि समायोजित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो। ठीक है, देखिए एक वृत्त है, ये मैंने वृत्त बनाया है, यहाँ पर एक चाप खींचा गया है, चाप कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक चाप लगा, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक चाप लगा दिया मैंने। ठीक है, और ये कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है केंद्र से, ये 70 डिग्री का। देखिए यहाँ पर अब सवाल है, तो सबसे पहले हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। देखिए त्रिज्या परिधि हमें दी हुई है, तो 2 पाई r इक्वल टू 132, तो यहाँ से हमारी जो है वो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, जिससे क्वेश्चन 21 आ जाएगी, है ना, सीधा सीधा। ये कई बार आ जाता है, ये डेटा जो है वो बहुत बार रिपीट होता है। 1 2 3 मिल जाओ इस तरीके से परिधि दो तो 21 ही आती है। ठीक है ना, ये 2 बाय 6 टाइम चला जाएगा, 3 7 21, तो ये 21 आ गई हमारी, ये भी 21 है। अब हमसे बोला गया है कि इसका क्षेत्रफल हमें बताना है कितना होगा, तो आप फॉर्मूला याद रखो, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है ना, तो ये थीटा, यहाँ पर कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाए तो आप ये फॉर्मूला याद रखना, ये हमारा एरिया है, एरिया। देखिए एरिया, वैसे नॉर्मली जो वृत्त रहता है पूरा एरिया पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन अगर आपको इतने वृत्त इतना जो है वो एरिया का जो है वो निकालना है, तो एंगल दिया हुआ थीटा अपॉन 360, तो यहाँ से 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 70/360। अब इसको काट देंगे, 7 से मैं इसे काट दूंगा, 0 से 0 कट गया, 2 से 11 बार चला जाएगा, ये 18 बार चला जाएगा, 3 से ये 7 बार चला जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा, 3 से ये 7 बार चला जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा। ठीक है ना, बस। तो 49 इंटू 11/2, इसको करेंगे 934/2, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 दूना 4, फिर कहीं गड़बड़ नहीं होगा, 9 ये हो रहा है, 9 4 13, और 5 आएगा, 5 आएगा, 2 दूना 4 और 2 6 12, और 2 नंबर 18, 2 5 10, यानी 269.5 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी साथी नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको यहाँ पर आने वाले जितने भी एग्जाम है आपको मैथ्स की क्लास यहाँ पर देखने को मिलेंगी। गवर्नमेंट एजुकेशन के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको हर PDF वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। ओके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों के साथ शेयर कर लेना।
वही बात की जाए तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।